नजर आ रही है। असल में जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मौजू है जिस पे बार बार हम लकीर पीटते रहते हैं, सांप हर बार गुजर जाता है। ये जो गुजरा हफ्ता है ये बहुत क्रूशल रहा। आपने भी देखी होंगी खबरें और खूनालूद मनाजिर, और जैसे बलूचिस्तान अब की बार एक नई आजमाइश से गुजरा है। हमलावरों ने एक तो ये कि 6 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीकों से अटैक किए गए, कहीं शिनाख्त करके टारगेट किया गया और कहीं जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, उनको टारगेट किया गया। फिर मुख्तलिफ शाहराहों पे भी हमने देखा, कहीं रेलवे लाइन उड़ा दी गई, चाहे कहीं जला दी, गाड़ियां जला दी गई। एक मैसेज दिया गया खौफ का, दहशत का। मुख्तलिफ अंदाज है आपकी बार अटैक्स का, और जो उसमें शामिल है अफराद, कोई उन्हें कह रहा है कि ये लापता अफराद में हैं। तीन मुख्तलिफ खवातीन अभी तक खुदकुश अटैक्स कर चुकी हैं, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है। अब जो इस पे रद्द-ए-अमल आया हुकूमती शख्सियात का, वो ये था कि किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। ये तो फिर वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब जो पहुंचे भी हुए हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में, उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, उन्हें नाराज बलोच नहीं कहा जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर रोशनी डाली और उन्होंने ये कहा कि इसमें भारत मुलव्विस है, और एक तजिया यह है कि सी पैक को सबोताज करने की कोशिश है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जा रहा है। मुझे आपसे ये जानना है कि अब की बार ऐसा क्या किया जा सकता है या करेगी यह हुकूमत जिसे हम एक भरपूर रिस्पांस, भरपूर रद्द-ए-अमल करार देंगे? रियासत क्या करेगी? आपने जो $100 मिलियन सवाल है वो पहले ही पूछ लिया। असल में ये बार बार हमारी क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है ना कि हम भरपूर रिस्पांस देंगे। इस तरह के बयान तो पहले भी आते रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब की बार मुख्तलिफ होगा कुछ? अगर तो वही पॉलिसी रही जो कि 70 साल से एक पॉलिसी चल रही है, तो फिर तो ये जो मर्जी कर लें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसी पॉलिसी के तहत ही आज यहाँ हम खड़े हैं। क्या वो पॉलिसी अब तब्दील होने जा रही है या पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, रास्ते नए ढूंढे जाएंगे उसी पॉलिसी के तहत? अच्छा। ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। अच्छा, अब ये दोनों यानी कि चक्की के 2 पार्टों में पिसेंगे इनफैक्ट, क्योंकि वो कौन सा पहले इनसे डरे हुए हैं, बलोच हो या टीटीपी वाले हो। और अभी जब ये ट्रेन हाईजैक की थी बलोच रेबल्स ने, तो उस पे जनरल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंट के अंदर आके कहा था ना कि जी हम कब तक बैड गवर्नेंस की वजह से अपने लोगों की जानें गंवाएंगे, ये बात कही थी। अब भारत भी खुल खुला के दुनिया के सामने वो कहेगा कि अब हम अपना ऑपरेशन करेंगे। ये तो टीटीपी और बीएलए को हैंडल नहीं कर सकते। दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी पावर को कैसे हैंडल कर सकेंगे? अब पाकिस्तान के जो सारे जर्नलिस्ट हैं, 90% में कहूँ, मैं इनका नैरेटिव देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ कि ये दुनिया के किस खित्ते में रहते हैं। ये इनको ना कोई 21वीं सदी की समझ है। और मेरी नजर में इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि नरेंद्र सिंह मोदी की जो इंतहा पसंद सोच है उसको एक्सपोज किया जाए। हुज़ैफा साहब, डज द गवर्नमेंट रियलाइज दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट सर? इनकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है ना जी। वैसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारे पास जो बतौर मुस्लिम ताकत है वो इनके पास तो है ही नहीं। हमारी जो अफवाज हैं वो इनसे सुप्रीम क्यों है? उसकी एक रीज़न ये है कि हमारे मजहब में जिहाद मौजूद है, वो इनके पास जज्बा ही मौजूद नहीं है। तभी अल्लाह के नबी ने कहा कि एक मुसलमान जो है वो 3 कुफार पर भारी है। बिल्कुल, हम एक मजबूत कौम हैं और इंशाल्लाह हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो हम एक सीसा पिलाई हुई दीवार के तौर पे रहेंगे। तो ये सब बातें आप देखिए, ये कहते हैं कि नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, नंबर 1 हमारी आर्मी है। इनकी एजेंसी को ये नहीं पता लगता कि कब इनके आर्मी के कैंपों को बीएलए वाले ठोक देते हैं, और इनकी आर्मी को ये नहीं पता लगता कि ठोकने के बाद हमें एक्शन क्या लेना है। यहाँ पे परसों नरसों इन्होंने 10 बंदे उड़ा दिए पाकिस्तान आर्मी के, एक बटन दबाया बीएलए ने 10 बंदे उड़ गए। तो ये मैडम जिसकी दुहाई दे रही है, मैडम आप जिसकी दुहाई दे रही है कि पाकिस्तानी आर्मी, वो पाकिस्तानी आर्मी रिजाइन कर रही है, अफसर छोड़कर जा रहे हैं, माफी दे दो हम घर जा रहे हैं। बीएलए मारती है, अभी तो इंडिया ने शुरू नहीं करा मैडम, बीएलए मारती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पकड़ के ले जाती है। नाविका आपको पता है, इनके लोगों को पकड़ के ले जाती है, किडनैप करके ले जाती है बीएलए। तो ये सब चीजें हैं, बट मैडम ये आप गलत बोल रही हैं। 5th लार्जेस्ट, जिस वक्त इंडिया कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से अटैक करेगा, ठीक उसी वक्त आप इसे स्वार्थ कहिए या कुछ और, लेकिन पूरा का पूरा बलूचिस्तान भारत से वफादारी करता दिख रहा है। बीएलए ने पाक सेना के काफिले पर हमला किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। बलूचिस्तान का स्वार्थ अगर पाकिस्तान से आजादी है तो ये स्वार्थ इतना बुरा नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीर बलूचिस्तान की इसी वफादारी का सबूत है। बलूचों ने पाकिस्तान पर लड़ना होगा। भारत के दरमियान जो एक कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है
और पहले इंडिया ने हमारे खिलाफ यकतरफा इकदाम किए, फिर हमने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद उनके खिलाफ कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, जिसमें तजारत मुअत्तल कर दिया है, उनके लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो इसका हमारी मुईशत पे क्या असर पड़ेगा और कोई जंग का ख़तरा तो नज़र नहीं आ रहा आपको? जी बहुत शुक्रिया अहमद साहब। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात का सवाल है, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ख़ास नज़रिए की क़यादत है जिसने मुसलसल कई सालों से हिंदुस्तान के अंदर भी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया। वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो सलूक इम्तियाज़ी होता रहा, उसकी सारी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। फिर जहाँ तक पाकिस्तान भारत का ताल्लुक़ है, इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने बहुत अंडरस्टैंडिंग कई मौक़ों पे मैं समझता हूँ कि शो की, लेकिन शायद भारत ने उसे कमज़ोरी समझा। और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो कि बिल्कुल एक न्यूट्रल मौका था, जिसमें कि इंडिया को अपनी टीम भेजने में कोई किसी किस्म की अमर मुमाने नहीं था, उन्होंने उसको भी ईगो का इशू बनाया और उसे भी नहीं मौका दिया कि खेल के ज़रिए डिप्लोमेसी में हम एक दरवाज़ा खोल सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। तो ये आपको एक रवैये की शहादत देता है कि हिंदुस्तान में जो क़यादत है उसका एक नहायत ही मुतअस्सिब और इंतहा पसंद रवैया है, बिलखुसूस पाकिस्तान के हवाले से। और मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात पर है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है। मैं जब सियासत में दाखिल हुआ, मेरा पहला इलेक्शन 1993 में था। उसके बाद आप भी पाकिस्तान के हर इलेक्शन को मॉनिटर करते रहे हैं। मुझे नहीं याद कि किसी इलेक्शन में पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने हिंदुस्तान को अपनी हमायत लेने के लिए इस्तेमाल किया हो, कि हिंदुस्तान को एक बनाकर कोई निशाना तो अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की हो। पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो यहाँ की सियासी जमातें अपने दाखिली मामलात पे करती हैं। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बड़ा झटका लगा है। कलदम BLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। हमले में 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। ठीक है, अब उसकी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि शहबाज शरीफ के ऑफिस ने एक फोटोग्राफ निकाली उसकी आसिम मुनीर की, कि ये परेड अटेंड करने गए हैं, जो उनकी एकेडमी होती है ऑफिसर्स की, काकुल है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, वहां पे गए हैं ये परेड अटेंड करने। ये पहला आर्मी चीफ है दुनिया के इतिहास में जो पिछले 5 दिन से परेड अटेंड कर रहा है। 5 दिन से अंडरग्राउंड है, इसकी परेड नहीं खत्म होने का नाम ले रही, ये परेड करवा रहा है बार बार, ये कह रहा है हिलूंगा नहीं यहां से। उसका यही है कि अब, और एक और चीज वेरी सरप्राइजिंग, इन सब लोगों ने, आपने भी सुना होगा, आपने सुना होगा, इन सब ने अपने परिवारों को भेज दिया लंदन। हाँ सुना, हाँ, न्यू जर्सी, सबको भेज दिया। ये पाकिस्तान का एक डिफॉल्ट ऑप्शन है। ये क्या होता है कि सबसे पहले बीवी बच्चों को, क्योंकि इनके सबके जो बीवी बच्चे हैं उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी। लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में बलूच लड़ाके दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान के उन ट्रकों को उड़ा रहे हैं जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है। कई लोगों ने दावा किया है कि ये वीडियो हाल ही का है। साफ देखा जा सकता है कि बलूच लड़ाके इन ट्रकों के टायर्स पर गोलियां मार रहे हैं, इन्हें पंक्चर कर रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इन ट्रकों में हथियार या खाने पीने का सामान हो सकता है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर सकती है, लेकिन बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के इन ट्रकों को रास्ते में ही दबोच लिया। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तानी सेना की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बलूचों के इलाके से इन ट्रकों को सुरक्षित निकाल पाए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह भी बताया है कि उन्होंने क्वेटा कराची हाईवे रोक दिया है ताकि पाकिस्तानी सेना के वाहनों को भी रोका जा सके। इसी हाईवे से सीपैक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीनी वर्कर्स ग्वादर पहुंचते हैं, यानी चीनी चाहते हैं कि ये जर्नैल जो है पाकिस्तान के अब इन तमगों को हलाल करें, यानी जस्टिफाई करें बेसिकली। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने कभी अपने फौजी जर्नैलों को लड़ते हुए नहीं देखा, तो मोदी जी प्लीज आप हमला करें ताकि हम इनको जंग में लड़ता हुआ देखें। और उन्होंने कहा मोदी जी हम वादा करते हैं हम साइड पे बैठ के देखेंगे आपकी लड़ाई, हम इसमें किसी का साथ नहीं देंगे, किसी के साथ शामिल नहीं होंगे, हम साइड पे बैठेंगे, आप दोनों लड़ें आके, इनको खत्म करें, इनसे हमारी निजात दिलवाएं। ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के, बड़े शहरों के लोगों ने टिकटॉक और सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डाली हैं और गालियां दे के उन्होंने कस्में दी हैं लोगों को कि जो वीडियो बना रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
और उधर से डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, उनका स्टेटमेंट भी चल रहा है कि जी वो जो उन्होंने कहा है कि हमने ये किया है और हम हमेशा से ही करते रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने तो कई मरतबा ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इनको पालता है, इनको पाला है दहशतगर्दों को, तो आज भुगते हैं। तो जंग का यूफोरिया इस वक्त इंडिया में पाया। खुफिया एजेंसी आईएसआई को बड़ा झटका लगा है। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से गवादर के पसनी में आईएसआई के एक एजेंट को मार गिराया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पंजाब में रहने वाले आईएसआई एजेंट मोहम्मद नवाज को तब टारगेट किया जब वो एक गाड़ी में डेथ स्क्वाड एजेंट्स के साथ जा रहा था। इसके साथ ही बलूच लिबरेशन आर्मी ने 3 अलग अलग ऑपरेशंस में पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिस और सेकंड प्रोजेक्ट को टारगेट किया। बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमले का वीडियो सामने आया है। बीएलए ने पाक सेना के काफिले पर हमला किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हमले में 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की शाम